अब ये तो हम नहीं बताएंगे पत्रकार बंधु, ये हाई कोर्ट में ही ये हाई कोर्ट में ही अब देखा जाएगा कि कब तक छूटेंगे, कि हाई कोर्ट से भी नहीं छूटेंगे। यदि पीड़िता वहां भी लड़ाई लड़ेगी तो हाई कोर्ट से भी इनको न्याय नहीं मिलेगा। फिलहाल इस केस में मैं शुरू मामला से था तो वो बोल रहा ऑर्डर हूं। पे था, तो क्या हुआ ऑर्डर में? आज ऑर्डर पे उनका बेल रिजेक्ट हुआ। जी जी। जो मैं शुरू से डे 1 से कह रहा था, जब से मैं इस केस में हूँ, मैं कभी नहीं बोला हूँ कि इसमें बेल जो है कि उनको हो सकता है। बहुत लंबी लंबी बातें कही जा रही थी हमारे क्लाइंट्स के बारे में, जी जी। जो हमारी जो पीड़िता है इस केस की, इन्फॉर्मेंट है इस केस की, उसके बारे में बहुत सारी बातें बोली जा रही थी। बहुत सा अफवाहें बनाया जा रहा था, सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा था, पहले से ऐसा है, पहले से ऐसा है, भाड़े का आदमी इसमें खोजा जा रहा था कि केस कैसे खराब हो। ये आज सब चीज़ का जो है कि फैसला जो है कि आज हमारे न्यायालय एडीजे 6 से हो गया। आज उनका बेल लंबी लड़ाई के बाद आज हमने रिजेक्ट करवाया। और इस रिजेक्शन के पीछे सबसे बड़े जो कारण था, उसका सबसे बड़ा जो ठोस सबूत हुआ, उनके द्वारा जो पेश किया गया जो डॉक्यूमेंट्स था, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स वो आउट ऑफ कोर्ट बना करके सबमिट कर रहे थे कि यही किरण सिंह का असली जन्म तिथि है। माननीय कोर्ट ने जो है उसको नकार दिया। माननीय कोर्ट ने यह कहा कि जन्म प्रमाण पत्र देने का जो है जिम्मेवारी आपको अभियुक्त पक्ष के लोगों को नहीं है। रोशन रोही के एडवोकेट जो है इस केस में किसी प्रकार का कोई जन्म का कोई प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं। यदि जन्म प्रमाण पत्र किसी को देने का अधिकार है, इस केस में किसी का राइट बनता है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, तो किरण सिंह का जो है कि वकील का है। उसमें मेरी जिम्मेवारी थी और मैंने इस केस को चार्जशीट करवाया। आज इस केस में 85 दिन में मैंने चार्जशीट करवाया, क्योंकि 90 दिन पे प्रायः नियम होता है। 4-5 दिन पहले पुलिस सतर्कता से, इसमें ईमानदारी से पुलिस तरह से बहुत मजबूती से साक्ष्य इकट्ठा कर करके, उम्र का निर्धारण 17 वर्ष से नीचे कर करके इस केस को आईपीसी के 376 सेक्शन और स्पेशल पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4 में जो है चार्जशीट किया। आप जान ले पत्रकार बंधु कि जब चार्जशीट हो गया तो बेल उनका आज रिजेक्ट होना था, ये मैं जान रहा था कि अब उनकी बेल जो है मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि कोर्ट में यही होता है कि जब कोई एनी केस हैज बीन चार्जशीटेड, then thereafter they take the cognizance and the another step will be taken by the honorable court। तो बेल की तो कहीं कोई बातें नहीं थी, बेल आज रिजेक्ट होना था। पहले भी मैं बोला था बेल रिजेक्ट हुआ है। अब यहाँ जो हमारी जो ड्यूटी थी अभी तक का, मैंने जो कहा और जो मेरी अपनी एक भूमिका थी इन्फॉर्मेंट के वकील होने के नाते, हमने अपनी पूरी ईमानदारी से जो लॉ की जहाँ तक मेरी अपनी समझ थी, और मैं कभी भी इस अदालत में कभी झूठ नहीं बोला इस केस में। सर शिवनंदन भारती सर बोल रहे हैं कि फर्जी पेपर है, बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट से जो ये फैसला अब हाई कोर्ट में वो जाके केस फाइल करें, नकल निकालें, ऑर्डर शीट निकालें, वो अपना जो है कि रिजेक्शन ऑर्डर निकालें। अब जब निकाल के जाएंगे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में देखा जाएगा। यदि पीड़िता हाई कोर्ट में लड़ने में सक्षम होगी, वो यदि चाहेगी कि हम हाई कोर्ट में भी इस बेल का विरोध करें, तो वहाँ भी लड़ाई शुरू होगी। वहाँ भी हम लोग चाहेंगे कि बेल उनको नहीं मिले, जिस प्रकार से निचली अदालत में उनको बेल नहीं मिला। और आगे भी हम लोग का कोशिश रहेगा कि हाई कोर्ट से भी उनको बेल नहीं मिलेगा। लॉ में तो ऐसा प्रावधान है ही कि जब तक ट्रायल नहीं हो जाता है, जब तक इस पे संज्ञान नहीं हो जाता है, जब तक पीड़िता का कोई एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है बिफोर द कोर्ट, जब तक गवाही नहीं हो जाती है गवाहों का, तब तक इस केस में, पॉक्सो जैसे केस में, बेल का कहीं कोई हाई कोर्ट में भी जगह नहीं है। मैं अभी आपके माध्यम से बता रहा हूँ। सर बोल रहे थे कि किरण सिंह का जितना भी पेपर है फर्जी पेपर। तो आज तो साबित हो गया ना। अब शिवनंदन जी सही है कि मैं सही हूँ? सर टू द पॉइंट बताइए कि डायरी में क्या आया है, और जो एज पे जो सवाल उठ रहा था उसके रिगार्डिंग में कुछ बता दीजिए। देखिए, डायरी में यही आया कि रोशन रोही इस केस में अभियुक्त जो है, रियल में वास्तविक में उसको ठग करके साजिश से और कूटनीति विधि अपना करके उसका यौन शोषण किया। ये डायरी में गवाहों का बयान आ गया। और एज से रिलेटेड, एज में जो डॉक्यूमेंट्स जो था, जो पीड़िता ने एज वो प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिया, वो 2012 में केजी में एडमिशन का दिया, जिसमें निर्धारित आयु जो है 5/7/2006 है। उसके हिसाब से पीड़िता का उम्र जो है अभी जो है 17.5 वर्ष हुआ है। तो जो भी पीड़िता ने जो डॉक्यूमेंट्स दिया, जो एविडेंस दिया, एज के तौर पर साबित करने के लिए पुलिस ने उसको सत्य पाया, और उसी सत्यता के आधार पर केस को चार्जशीट कर दिया गया। जब केस चार्जशीट हो गया तो अब जान लीजिए कि किस सेक्शन में हुआ है, तो स्पेशल कोर्ट में ही हुआ है, पॉक्सो में ही हुआ है। कोई भी केस पॉक्सो में तभी चार्जशीट होगा जब उस पीड़िता का उम्र या पीड़ित का उम्र 18 वर्ष से नीचे होगा।
रोशन रोही कब तक छूट पाएंगे? अब ये तो हम नहीं बताएंगे पत्रकार बंधु, ये हाई कोर्ट में ही ये हाई कोर्ट में ही अब देखा जाएगा कि कब तक छूटेंगे, कि हाई कोर्ट से भी नहीं छूटेंगे। यदि पीड़िता वहां भी लड़ाई लड़ेगी तो हाई कोर्ट से भी इनको न्याय नहीं मिलेगा। फिलहाल इस केस में मैं शुरू से तो बोल रहा हूं कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ सजा होगा, सजा के अलावा और इस केस में कोई रिलीफ की फिलहाल कोई बात नहीं है। जो देश लेवल पे राम रहीम क्या हुआ है, जो केस में और जो गुरुओं धर्म गुरुओं का हुआ है, उसी तरह का डिसीजन इस केस में भी बाल कलाकार के रूप में जिसको अब उभर रही थी पीड़िता, जिसका शोषण किया गया और इसका जो है कि इन्वेल्युएट किया गया है, तो इनके पर जो सेक्शन है 376 और सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट, ये सत्य पाया गया पुलिस के द्वारा, चार्जशीट कर दिया गया। अब इसमें गवाहों का बयान होगा, इसको सजा होगा, बेल कहाँ से अब होगा? सर रोशन को कब तक मैंने मिल पाएगा? बेल फिलहाल नहीं होगा, मैंने कहा आज उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। आगे अब हाई कोर्ट में तय किया जाएगा कि कब तक होगा, जब हाई कोर्ट में बेल लिस्टेड होगा, फाइल होगा। अब तो 2 से 3 महीना लग जाता है वहाँ सुनवाई में ही, तो जब तक वहाँ 2-3 महीना सुनवाई नहीं होगी तो बेल पर अभी क्या विचार किया जाएगा? वहाँ बेल पर अभी 2 महीना 3 महीना में केस चढ़ता ही है। उसके बाद फिर डायरी मांगा जाएगा निचली अदालत से, चार्जशीट मांगा जाएगा यहाँ से कि क्या आया है, तब तक 4-5-6 महीना लग जाएगा। तो अब कहाँ से बेल की आप लोग बात कर रहे हैं? उनको अभी लंबी जो है कि संघर्ष करना पड़ेगा बेल के लिए। फिर भी कितना सर? अब एक अंदाज। देखिए हाई कोर्ट में बहुत जल्दी फास्ट जो है कि केस की सुनवाई होगी, बहुत अच्छे कोर्ट में जहाँ पे बहुत डिस्पोजल मैटर होता है, जहाँ 100-200 रोज केस की सुनवाई हो रही है जिस बेंच में, यदि वैसे बेंच में इनके केस की सुनवाई के लिए चली जाएगी तो मिनिमम 2 से ढाई महीना लग जाएगा केस की फाइनल सुनवाई होने में बेल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।